नमस्कार। आज मैं फिर कक्षा 10 के विज्ञान विषय के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुई हूँ। जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित किस प्रकार किया जाता है, आज मैं आप लोगों को रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार बताऊंगी। कक्षा 10 की जो किताब है, पुस्तक है, उसमें टोटल 8 रासायनिक अभिक्रियाएं दी गई हैं। उन रासायनिक अभिक्रियाओं को मैं आज लिखूंगी और साथ ही साथ जो 2 अभिक्रियाएं हैं, प्रथम 2 अभिक्रियाएं, उनके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगी। तो कक्षा 10 की जो 8 अभिक्रियाएं हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, जो प्रथम पाठ में है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, उनके बारे में मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो सबसे पहली है संयोजन अभिक्रिया। पहली अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, जिसे कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वियोजन अभिक्रिया को कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरी है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथी अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द्विविस्थापन अभिक्रिया को कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पांचवी अभिक्रिया है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन। छठी है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। छठी है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सातवीं अभिक्रिया है आप लोगों की उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और आठवीं अभिक्रिया है अपचयन रिएक्शन। अपचयन अभिक्रिया, इसी रिडक्शन रिएक्शन और अपचयन अभिक्रिया यानी रिडक्शन रिएक्शन। इस प्रकार आपकी बुक्स में 8 अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं दी गई हैं। पहली अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड है वियोजन अभिक्रिया यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरी है विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथी है द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पांचवी है ऊष्माशोषी अभिक्रिया यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन। छठी है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सातवीं है उपचयन अभिक्रिया यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन और आठवीं है अपचयन अभिक्रिया। आज मैं आप लोगों को प्रथम 2 अभिक्रियाएं यानी संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रियाओं के बारे में बताऊंगी।
पहले मैं आप लोगों को ब्लैक बोर्ड में इसलिए लिखी हूँ कि टाइम का मैं कंज्यूम करने से बच रही हूँ, ज्यादा टाइम कंज्यूम ना हो। पहली अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। अब संयोजन अभिक्रिया क्या है? आप लोगों को पता है कि जब हम कोई अभिक्रिया करते हैं तो उसमें अभिकारकों की आवश्यकता होती है। तो संयोजन अभिक्रिया क्या है? जब दो पदार्थ के अणु आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। संयोजन मतलब जुड़ना, तो अलग अलग पदार्थ मिलकर जुड़ जा रहे हैं, तो वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी? संयोजन। मतलब दो अलग अलग पदार्थ के अणु मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे कहते हैं संयोजन। संयोजन कॉम्बिनेशन यानी जुड़ना। दो पदार्थ के अणु एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे मैंने आप लोगों को विगत जो अपने वीडियो से उनमें बताया था, एक मैंने वीडियो बताया था जैसे हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ मिलकर जल का निर्माण करती है, यानी पानी का निर्माण करते हैं, तो इसको कहते हैं हम संयोजन। दो अलग पदार्थ हैं, उनके अणु मिलकर एक नया पदार्थ बना रहे हैं। पहला है, ये एक उदाहरण है, जैसे H2 गैस, O2 गैस, और ये क्या है? लिक्विड, L फॉर लिक्विड। दूसरी अभिक्रिया है जैसे विगत उसमें कैल्शियम ऑक्साइड जब अभिक्रिया करता है किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से। कैल्शियम ऑक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है तो तब बनता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कैल्शियम ऑक्साइड चूना जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तब आपका बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये भी कैसी अभिक्रिया है? दो पदार्थ के अणु मिलकर एक नया पदार्थ बना रहे हैं। तीसरी अभिक्रिया मैंने बताई थी नाइट्रोजन गैस जब हाइड्रोजन गैस के साथ मिलती है तब आपका बनता है अमोनिया NH3। अब यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन कितने हैं, तो इसको से हम संतुलित करना हमने सिखा रखा है, इसलिए मैं सारी संतुलित अभिक्रियाएं यहाँ पर आप लोगों को लिख रही हूँ। ये कंकाली अभिक्रिया नहीं है बल्कि संतुलित अभिक्रियाएं हैं। चौथी अभिक्रिया जैसे C+O2 कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, यानी इनमें दो पदार्थ के अणु आपस में मिलकर नया पदार्थ बना रहे हैं। ये संयोजन अभिक्रिया है। एक अभिक्रिया और लिखती हूं मैं, जिंक प्लस HCl। अब यहाँ पर ये अभिक्रिया जो है संयोजन अभिक्रिया में नहीं आएगी, ये विस्थापन अभिक्रिया में आएगी, इसलिए मैं इसको यहाँ पर मिटा देती हूँ। इसके अलावा अन्य बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं जो आपको बुक्स में मिलेंगी, जिसमें कि दो पदार्थ के अणु मिलकर एक नया पदार्थ बना रहे हैं। ये उन्हीं की अभिक्रिया है। कल एक अभिक्रिया और लिखी थी मैग्नीशियम की जब ऑक्सीजन से क्रिया होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों की बुक्स में आता है, ये मैं बाद वाले एपिसोड्स में आप लोगों को बताऊंगी वीडियोस में। पांचवा जो मैंने कल बताया था, जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है, आप लोगों के क्वेश्चन में आएगा किसका निर्माण होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ये आप लोगों ने पढ़ा है और पढ़ेंगे। अब ये क्यों होता है ये बाद में बताऊंगी। तो मैग्नीशियम रिबन को जब ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। अब ये है आपकी संयोजन अभिक्रिया। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, जब दो पदार्थ के अणु आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब दूसरी अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब वियोजन से ही पता चल रहा है कि जब एक पदार्थ टूटकर दो पदार्थों में क्या हो रहा है? विभाजित हो रहा है। एक पदार्थ टूट रहा है और दो नए पदार्थ बन रहे हैं। एक पदार्थ के वियोजित, एक पदार्थ का जो अणु है वो वियोजित हो रहा है, टूट रहा है और दो नए पदार्थ बन रहे हैं, मतलब उनके ही जो अवयव से दो अलग अलग नए पदार्थ बन रहे हैं, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसमें भी जो वियोजन अभिक्रिया है वो दो प्रकार की होती है। पहली अभिक्रिया होती है ऊष्मीय वियोजन। पहली होती है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। और दूसरी होती है विद्युत वियोजन अभिक्रिया। विद्युत वियोजन अभिक्रिया।
ऊष्मीय वियोजन का अर्थ है ऐसी अभिक्रिया जब एक पदार्थ को तोड़ने के लिए यानी इसको वियोजित करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। ऊष्मीय मतलब हीट की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। यानी एक यौगिक जब वियोजित हो रहा है तो उसको वियोजित होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसी अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऊष्मा प्रदान की जाती है, हीट दी जाती है, तो अपने घटकों में वियोजित हो जाता है। दो घटकों में, दो की नए पदार्थ के रूप में हमें दिखाई देते हैं, प्रतीत होते हैं। पहला है कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप बोलोगे कि मैंने पहले अभिक्रिया ली थी, तो अभिक्रिया आपकी संयोजन अभिक्रिया थी, लेकिन जब हम कैल्शियम कार्बोनेट में हीट देते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है। अब दूसरा उदाहरण है विद्युत वियोजन अभिक्रिया का। विद्युत वियोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें कि किसी पदार्थ के यौगिक को अणु को तोड़ने के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। ऐसे वियोजन अभिक्रियाओं को विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कॉमनली एक एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड। ये आप लोगों ने सुना होगा सॉल्ट। अब आपने सोचा होगा सॉल्ट भी टूटता है, लेकिन बेटा NaCl भी अपने अवयवों घटकों में टूट सकता है। किसके द्वारा? विद्युत धारा प्रवाहित जब उसमें की जाती है, इलेक्ट्रोलिटिक जो वियोजन डिकम्पोजिशन होता है उसके द्वारा, विद्युत धारा प्रवाह के द्वारा उसमें वियोजन हो रहा है, वो अपने घटकों में अलग अलग घटकों में वियोजित हो जा रहा है। जैसे NaCl में जब हमने क्या विद्युत धारा प्रवाहित की, यहाँ पर हम विद्युत धारा जब लिखते हैं, विद्युत धारा NaCl हमको कॉमन पता है, नमक कहते हैं NaCl को, तो ये भी जब विद्युत धारा में प्रवाहित किया, इसमें प्रवाहित की जाती है तो अपने घटकों में, अवयवों में, जो कि स्वतंत्र अवस्था में अणु के रूप में वियोजित हो जाते हैं। जैसे Na+Cl2, Na है सोडियम और Cl2, सोडियम क्योंकि धातु है अपने आप में एकल रूप में रह सकती है, सोडियम, और क्लोराइड जो है क्लोरीन गैस के रूप में वियोजित हो जाता है। अब ये अभिक्रिया आपकी संतुलित नहीं है तो इसको संतुलित कर देंगे हम। ये इस प्रकार जो वियोजन अभिक्रियाएं हैं दो प्रकार की होती हैं। पहली है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया और दूसरी है विद्युत वियोजन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें कि जो एक पदार्थ होता है, एक यौगिक होता है या अणु होता है, वो वियोजित होकर दो नए पदार्थों में या दो से ज्यादा नए पदार्थ में बनाता है। ऐसे प्रकार के जो अभिक्रियाएं होती हैं, वियोजन अभिक्रियाएं होती हैं, उन्हें आप वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और ये वियोजन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। पहली है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, जिस वियोजन अभिक्रिया में ऊष्मा की आवश्यकता होती है, यानी पदार्थ को टूटने के लिए, तोड़ने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और जिसमें पदार्थ के वियोजन के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, उसे विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार मैंने आप लोगों को दो टॉपिक्स बता दिए हैं। इस प्रकार की अभिक्रियाएं अगर आपको बुक्स में मिलती हैं तो आप उन्हें जरूर लिखें, ताकि उसके उदाहरणों की संख्या आप लोगों को बढ़ जाए। और समझ में ना आए तो मुझे आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ अन्य जो अभिक्रियाएं हैं, कल मैं आप लोगों को 4 अभिक्रियाओं के बारे में बताऊंगी। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है, लेक्चर। और अगर आपसे अनुरोध है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।